नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस, जहां पर मैं रियल क्राइम स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आज का ये जो केस है वो है कोलकाता का ट्रिपल मर्डर केस। जी हाँ, 19 फरवरी रात के 3:35 पे ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पे कोलकाता मेट्रो स्टेशन के एक लोहे के पिलर पर एक कार आकर टकराती है, ज़ोर से भाड़ ठुका जाती है, बहुत ज़ोर से। अब जब ये आवाज़ बहुत ज़ोर की होती है तो अगल बगल के जितने भी आसपास के लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, रात के 3:35 पे ये होता है, तो वो इक्का दुक्का जो भी लोग थे वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी कोलकाता की, वो भी वहाँ पहुँचती है। वहाँ जितने भी आसपास लोग रहते थे उन तक भी ये आवाज़ पहुँच जाती है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़ोर की थी। जैसे ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि गाड़ी का बोनट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, एयर बैग्स खुले हुए हैं कार के। और जब ये कार के अंदर देखते हैं कि भाई कोई बचा है कि नहीं, क्योंकि कार का हादसा देख के लग रहा था कि इसमें कोई बचा नहीं होगा। गेट खोलकर देखते हैं तो इसमें 2 वयस्क, जिनकी उम्र 40 से 45 के लगभग, और एक 14 साल का लड़का, तीनों बहुत ही गहरे रूप से घायल हो गए थे। जिंदा थे, बच गए थे, पर मरते मरते बचे थे। अब ये लोग जो वहाँ पहुँचते हैं, साथ में ट्रैफिक पुलिस भी कोलकाता की, वहाँ पास ही के थाने की पुलिस को भी कॉल करके इत्तला किया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा एक केस हो गया है। पुलिस पहुँचती है, तुरंत उन तीनों को अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाते 4:30-5 बज जाते हैं सुबह के। और जैसे ही सुबह होती है तो पुलिस, वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे परमिशन लेके बयान लेना चाहती है इन तीनों के, या तीनों में से जिसका भी बयान मिल जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बताइए। इसके लिए पुलिस परमिशन लेती है, डॉक्टर की परमिशन मिल जाती है। तो ये जो 3 लोग थे, 2 वयस्क और एक 14 साल का लड़का, इसमें एक था प्रसून डे, एक था प्रणय डे। प्रसून डे बड़ा भाई, प्रणय डे छोटा भाई, और बड़े भाई प्रसून डे का बेटा प्रतीक डे, ये तीनों मौजूद थे। तो छोटा भाई प्रणय डे, इसका बयान पुलिस लेने के लिए जाती है, ये बयान देने के लिए रेडी होता है। बाकी दोनों की हालत तो थी नहीं, प्रसून की और प्रतीक की। तो प्रणय का बयान पुलिस लेती है। अब जैसे ही प्रणय का बयान पुलिस लेने जाती है तो प्रणय कहता है कि सबसे पहले तो आप पुलिस की एक टीम को भेजिए मेरे घर, वहाँ पे 3 लाशें आपको मिलेंगी, वहाँ पे 3 लाशें, 3 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, तो जल्दी वहाँ पे पुलिस की एक टीम को भेजिए। तो पुलिस जब ये सुनती है तो हक्की बक्की हो जाती है कि अरे ये क्या, मतलब तुम्हारी गाड़ी का रात को एक्सीडेंट हुआ, तुम 3 लोग थे, तुम्हारी हालत गंभीर है, डॉक्टर साहब ने परमिशन लेके तुम्हारा बयान लेना चाहा और तुम ये बता रहे हो कि मेरे घर जाओ और वहाँ पे 3 लाशें हैं, ये क्या माजरा है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है, ये क्या कह रहा है ये। तो जब और पता किया जाता है तो पता लगता है कि ये बहुत जाने माने लेदर के व्यापारी हैं, लेदर का इनका बहुत बड़ा बिज़नेस है। प्रसून डे और प्रणय डे का बिजनेसमैन फैमिली से रहते हैं और ये ईस्ट टेंगरा कोलकाता में एक इलाका है, बहुत पॉश इलाका है, वहाँ पे रहते हैं। 4 मंजिला इनका बहुत आलीशान घर है, 6 लोग ये रहते हैं। प्रसून डे और उनकी वाइफ, प्रणय डे और उसकी वाइफ और 2 बच्चे। प्रसून का बेटा प्रतीक और बेटी प्रियमवदा उर्फ प्रिया डे। प्रसून की वाइफ का नाम रोमी डे और प्रणय की वाइफ का नाम सुदेशना डे। ये 6 लोग यहाँ पे रहते हैं। और तुरंत इतना जानने के बाद पुलिस का एक दल पहुंचता है प्रणय और प्रसून डे के घर। और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो भीड़ लग जाती है बहुत सारी, और अगल बगल के लोग बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और जैसे ही पता लगता है कि कुछ गंभीर मामला है और पुलिस ईस्ट टेंगरा कोलकाता के इस इलाके में पहुँच रही है, तो मीडियाकर्मी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस का दल यहाँ पर पहुँचता है इनके घर पर, तो घर लॉक था। तो पुलिस देखती है कि घर तो लॉक है यार, इसमें तो कोई है ही नहीं। तो जब पुलिस अगल बगल देखती है तो पता लगता है कि खिड़की में लाइट जल रही है और पंखा चल रहा है। पुलिस को लगता है कि यार कोई तो अंदर है, क्योंकि लाइट और पंखा चालू है और अंदर से कोई हलचल भी नहीं हो रही है। प्रणय ने ये भी बताया कि वहाँ पहुँची है, वहाँ 3 लाशें हैं, क्या करें। पुलिस गेट तोड़ती है और पुलिस अंदर दाखिल होती है। अस्पताल की एक बहुत बड़ी टीम भी पुलिस के साथ थी। तो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो प्रणय ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। इन्हें अंदर 3 लेडीज़ की लाश मिलती है, 3 फीमेल्स की लाश मिलती है। प्रसून की वाइफ रोमी डे, प्रणय की वाइफ सुदेशना डे और इनकी बेटी प्रियमवदा 13 साल की। अब ये जो दोनों लेडीज़ थीं
प्रसून और प्रणय की वाइफ रोमी और सुदेशना, इनकी लाश जब मिलती है तो इनके गले पे कट होता है, गले पे तेज़ धार से वार किया गया था और हाथ की नस काटी गई थी, गले और हाथ की नस काटी गई थी चाकू से। और जो इनकी बेटी थी प्रियमवदा उर्फ प्रिया, उसकी बॉडी पे चाकू के निशान नहीं थे, उसके होठ पे, गले पे और कलाई पे खरोच के निशान थे, जैसे उसके साथ झूमा झटकी की गई हो, ज़बरदस्ती की गई हो और मारा गया हो उसको। इस तरह से निशान तीनों की बॉडी पे मिलते हैं, तीनों मृत पाए जाते हैं। अब जैसे ही ये सब होता है तो पुलिस तुरंत इन तीनों की बॉडी अस्पताल पहुंचाती है, पास ही के बड़े अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। इधर फिर प्रणय से पूछा जाता है कि भाई क्या चक्कर है, ये सब क्या है, तुम्हारी गाड़ी रात को ठुकाती है, फिर तुम बताते हो कि 3 लाशें यहाँ पे है, तीनों की लाशें मिलती हैं, दोनों प्रसून और प्रणय की वाइफ की, इनकी बेटी की भी। तो फिर प्रणय बताता है कि दरअसल हमारा प्लान था एक साथ हम सभी लोग अपनी जान दे देंगे 18 फरवरी को। तो पुलिस पूछती है क्यों भाई, क्या रीज़न है इसके पीछे। तब प्रणय बताता है कि 2020 में हमारा जो चमड़े का बिज़नेस था, लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत लॉस हुआ, घाटा हुआ, हम घर पे बैठ गए, तो हमने कर्ज़ लिया। कुछ तो बैंक से कर्ज़ लिया और कुछ इनके जो नॉन पर्सन थे, पर्सनल जानने वाले थे, उनसे कर्ज़ा इन्होंने लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सीखने वाली बात यह है कि इन्होंने कर्ज़ा क्यों लिया। इस बात से आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत थी। महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरीज़, कार कलेक्शन था इनके घर पे, कार का पूरा गैराज था ये कह सकते हैं, इनके बेसमेंट के एरिया में घर के आलीशान घर था। तो इनका जो लालन पालन था, इनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत लग्जूरियस थी। और जब लॉकडाउन में इन्हें नुकसान हुआ तो भाई लग्जूरियस लाइफ तो मेंटेन करनी है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने कर्ज़ लिया। और जब वो कर्ज़ 1 करोड़ के ऊपर हो गया और इन्होंने सोचा था कि जब लॉकडाउन खुलेगा और ये कर्ज़ चुका देंगे, सबका पैसा दे देंगे, तो ये दे नहीं पाए, क्योंकि उतना जल्दी इनका बिज़नेस ट्रैक पर नहीं आया लॉकडाउन खोलने के बाद। तो जितने भी लेनदार थे जिनको पैसे लेने थे इनसे, ये इनके घर पहुंच जाते थे, इनकी फैक्ट्री में पहुंच जाते थे। अब आपको तो पता ही है कि जब बैंक से लोन लिया जाता है, कर्ज़ लिया जाता है और जब आप चुका नहीं पाते हो तो बैंक भी व्यवस्था करके रखती है हट्टे कट्टे मुस्टंडों की, बाउंसर्स की, जो आके आपको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि कर्ज़ा चुकता करो वरना, समझ गए ना। तो प्रणय बताता है कि लेनदार आते थे, कभी हमारे घर पे आते थे, कभी फैक्ट्री में, और हमें बहुत बेइज्जत करते थे। सभी लोग सुनते थे अगल बगल के, तो हम इससे बहुत परेशान हो गए थे। 1 करोड़ से ऊपर का कर्ज़ हो गया था, हम चुका भी नहीं पा रहे थे। और भैया लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करनी थी इनको, ऐसा नहीं कि भाई पैसे अभी नहीं हैं, थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है तो उसी में गुजारा करें जितना आ रहा है, नहीं, इनको लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करनी थी। यही वजह थी कि ये सब हो रहा है, मेन जड़ यही थी। तो हम सभी ने इस सब से परेशान होके, जो लेनदार आते थे घर पे, 18 फरवरी का दिन चुना और 18 फरवरी को हम 6 के 6 लोग, घर की 2 लेडीज़, दोनों बच्चे और प्रसून और प्रणय दोनों, खाने में जहर मिला के अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच चुके थे कि भाई आज कुछ खाने में मिला के हमको खा के इस दुनिया से रुखसत होना है, तभी हम इस झंझट से फ्री हो पाएंगे। अगल बगल वाले लोगों को भी इतना तो पता था कि हाँ ये बहुत हाई फाई फैमिली है, लेदर का बहुत बड़ा बिजनेस है, पर हाँ अभी इनका थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। पर उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल बराबर चल रही थी, गाड़ी मेंटेन करना, महंगी चीज़ें लेना, ये लोग आसपास के भी देख रहे थे। तो अब इन्होंने डिसाइड किया था, प्रणय बताता है कि हम सभी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। तो 18 फरवरी को हमने घर पे दलिया बनाई, दलिया में हमने जहर मिलाया और घर की जो 3 महिलाएं थी हमारे यहाँ की, 2 महिलाएं और एक बच्ची, उन्होंने तो इसका सेवन कर लिया, पर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम खा लें उस जहर को। तो हम तीनों, जितने भी 2 जेंट्स और एक बेटा प्रतीक, बड़े भाई प्रसून का, हम तीनों ने सोचा कि हम घर से निकल के कार से कहीं जाते हैं और कार ठोक देंगे कहीं ज़ोर से और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, ऐसे हम इस दुनिया से रुखसत लेंगे। तो ये बयान जब प्रणय देता है तो पुलिस को दाल में कुछ काला लगता है कि भाई अगर ये सब है तो फिर गले पे निशान क्यों हैं, हाथ की नसें क्यों काटी गई हैं दोनों महिलाओं की, इनकी जो दोनों भाइयों की वाइफ है रोमी और सुदेशना उसकी। तो पुलिस, चूँकि अब हालत भी बहुत ख़राब थी प्रणय की, प्रसून की और प्रतीक की, तीनों की, मरते मरते बच्चे थे, अस्पताल में थे, हालांकि बच गए थे। तो अब पुलिस सच्चाई जानने के लिए इनका जो बेटा था, प्रसून का जो बेटा था प्रतीक डे, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, जो इन्हीं के साथ अस्पताल में भर्ती था गंभीर हालत में, उसका बयान लेती है अलग से जाके, सेपरेटली, अकेले में, और पूछती कि बेटा बताओ उस रात क्या हुआ था, 18 फरवरी की रात को। तो अब जो है काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती है। प्रतीक बताता है कि
हमारे घर पे खाने में कुछ मिलाया जा रहा था, तो मेरी जो सिस्टर थी उसको पता लग गया था, तो मेरी सिस्टर ने दलिया खाने से मना कर दिया था। तो मेरे चाचू ने मेरी सिस्टर को ज़बरदस्ती पकड़ा, उसको उसका गर्दन पकड़ी, उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसके मुंह में दलिया ठूस दी, खिला दी उसको। और फिर मेरे चाचू ने थोड़ी थोड़ी दलिया मेरी मम्मी को और चाची को भी खिलाई। और उसके बाद चाचू ने जो है चाकू लेके मम्मी को और चाची को गले पे और हाथ पे कट लगा दिया और फिर हम घर से निकल गए। सारे सीसीटीवी कैमरा हमने ऑफ़ कर दिए थे घर से निकलने से पहले। तो एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो हाथ लगी है, जिसमें ये लोग दिख रहे हैं घर से निकलते हुए, कार में प्रणय बैठ रहा है ड्राइविंग साइड पे, उसके बगल में उसका 14 साल का भतीजा बैठ रहा है और सबसे पीछे की सीट पे प्रसून जो बड़ा भाई है प्रणय का, वो बैठ रहा है और तीनों घर से निकल रहे हैं कार से। ये सीसीटीवी फुटेज में आया, जो इनके पड़ोसी थे उनकी सीसीटीवी फुटेज में जब ये पूरा मामला सामने आया, चेक किया इन्होंने, तो ये फुटेज इनके हाथ लगी। तो अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि ये जो मामला है भाई, ये तो प्रणय ने मौत के घाट उतारा है अपनी वाइफ को और अपनी भाभी को। तो ये मामला सामने आता है, पर बहुत कुछ सवाल इनके मन में चलते हैं कि जब 6 लोगों ने एक साथ अपनी जान देने के बारे में सोचा, तो फिर ये बाहर निकल के कार से क्यों गए और अपने आप को क्यों खंबे में ठोका। और 12:55 पे ये घर से निकल रहे हैं, पर 3:55 पे इनका एक्सीडेंट होता है। तो बीच के ये जो 2 घंटे 40 मिनट थे, तब तक इन्होंने क्या किया। जब पूछताछ की गई थी प्रणय से और प्रतीक दोनों से, तो ये बताते हैं कि हम घूम रहे थे, वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिले। तो 2 घंटे 40 मिनट तक क्या वेट कर रहे थे। और फिर जो प्रतीक, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, जिसने ये सब बताया, उसकी बात से ये भी जाहिर होता है कि जब प्रणय ने रोमी और सुदेशना, अपनी बीवी और भाभी के गले पे और हाथ पे कट लगाया होगा, तो जैसे ही गले पे और हाथ पे कट लगाया जाता तो बहुत ज़ोर से चीखता है इंसान। तो ये चीख ना पाएँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जहर इन दोनों को भी खिला दिया था, ये कंफर्म करने के लिए कि अगर ये जहर से नहीं मरती हैं। जहर खाने के बाद ये बेहोश हुई और बेहोश होने के बाद दोनों के गर्दन और हाथ की नस पे इन्होंने, प्रणय ने, कट लगाया। चीख ना पाएँ इसीलिए बेहोशी की हालत में कट लगा के पुख्ता करने के लिए कि ये मर ही जाएं, क्योंकि हम भी घर से बाहर निकल रहे हैं, ये घटना को इन्होंने अंजाम दिया प्रणय ने। अब इसमें जो बड़ा भाई था प्रसून, वो चुपचाप प्रणय का साथ दे रहा था इन सब में। प्रसून का बेटा प्रतीक, जिसका बयान पुलिस ने लिया और प्रतीक ने जो बताया, वो भी लाचार था, दबाव में था और उसको कहा गया कि गाड़ी में बैठो चलते हैं। और इस मजबूरी के चलते वो भी प्रसून और प्रणय के साथ हो लिया, मजबूरी थी इसकी। तो अब दोस्तों बहुत सारे सवाल इस घटना में आते हैं कि 3 लोग तो मारे गए, तीनों लेडीज़, 3 लोग ज़िंदा हैं। 6 के 6 लोगों ने कर्ज़ के बोझ तले दब कर, इस दबाव में, परेशानी में कि भाई बेइज्जती हो रही है, लेनदार आ रहे हैं पैसे लेने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचा। प्रणय का यह बयान था। फिर भांडा फूटता है, प्रतीक 14 वर्ष का जो इसका भतीजा था, प्रसून का बेटा था, वो बताता है कि नहीं, चाचू ने ये सब किया। तो ये मर्डर केस हुआ। अभी भी पूरी तरह से गुत्थी खुली नहीं है, अभी भी इंतज़ार है कि प्रसून, प्रणय और प्रतीक, ये जो तीनों हैं, इनकी हालत में सुधार हो, क्योंकि हालत बहुत गंभीर है इनकी, कभी भी कुछ भी हो भी सकता है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि ये मरते मरते बच्चे हैं, इतनी ज़ोर के इन्होंने अपने आप को ठोका। तो अगर ये अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे थे तो घर से बाहर क्यों निकले? बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे जब इनकी कंडीशन में थोड़ा सुधार होगा। और ये मर्डर केस तो है, ये भी इस बात से, प्रतीक के बयान से पता चलता है। तो दोस्तों ये था कोलकाता के ईस्ट टेंगरा इलाके का ट्रिपल मर्डर केस, जो आज आपके सामने मैंने रखा। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए रियल क्राइम स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो हुआ सब कुछ, इसके पीछे मर्डर मिस्ट्री भी है और अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने ट्राई किया। फिर भी बहुत सारे सवाल हैं जो जहन में चलते हैं, उनके जवाब क्या हो सकते हैं, कमेंट करके आप बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।